अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बनाऊंगी लज़ानिया। ये एक बड़ी मज़े की डिश है, इटालियन डिश होती है। इसको बड़े शौक़ से खाया भी जाता है। तो बाज़ार में ज़रा कॉस्टली होता है, घर में बड़ा अच्छा बन भी जाता है, टेस्टी भी होता है। तो चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ इसको बनाने के लिए। सबसे पहले मैंने पानी रख लिया है लज़ानिया शीट्स के लिए ना। इसमें मैंने नमक डाल दूँगी। जैसे ही थोड़ा सा बॉईल होगा साथ ही मैं शीट्स डाल दूँगी। तो इसमें मैंने ढक्कन रख दिया। अब तो मैं 1 चम्मच इसमें ऑयल का डाल देती हूँ। तो इसको पकने में तकरीबन 15 मिनट लगेंगे। तो मैं इसको बना के साइड पे रख दूँगी। ये चिकन की फिलिंग तैयार होगी इसमें लज़ानिया की। तो मैंने इसमें डाल दिया है 1-1.5 चम्मच ऑयल का डाला है मैंने, और 3 चम्मच मैंने ज़रा फिल करके नहीं डाले लहसुन अदरक पेस्ट के, तो 3 चमचियाँ मैंने वो डाल दी हैं। तो इसको थोड़ा सा ज़्यादा पकाना नहीं है, हल्का सा पिंक कर लूँगी मैं। साथ ही मैं 1 प्याज ज़रा बड़े साइज़ का ना चॉप करके मैं इसमें डालूँगी। इसको भी मतलब पकाना लाल नहीं करना हमने, बस ज़रा सा जैसे ये अपना कलर चेंज करेगा ना, फिर साथ ही मैं इसके चिकन डाल दूँगी। चिकन मेरे पास है 300 ग्राम है। तो मैंने चिकन डाल के इसको थोड़ा सा वाइट होने तक पकाऊंगी। थोड़ी सी शक्ल चेंज करता है ना, वाइट होने तक पकाऊंगी इसको मैं। ये देखें इसके वाइट हो गया। 1 प्याली मैं इसमें टमाटो प्यूरी डालूंगी जो मैंने घर में बनाई है ना। तो वो घर में मैंने पील करके गर्म पानी में डाल के बीज निकाल लिए थे, और उसको ग्राइंड करके मैंने ज़रा पका लिया ना। तो 1 प्याली मैंने वो डाल दी है। ये थोड़ा सा पकेगा तो साथ में अब ये केचप, आधी प्याली केचप डाल ली है मैंने। अब इसमें पानी नहीं डालना, बस इसी में पक जाएगा ये। तो अब मैं मसाले डालती हूँ इसमें, क्योंकि थोड़ा सा इसमें देखें पकने लग गया ये। इसमें 1 चम्मच मैंने काली मिर्च डाली है, 1 चम्मच मैंने भर के नमक डाला है, एक चम्मच मैं दादर मिर्चें डाल लेती हूँ उसमें। और ये थोड़ा सा पकने के बाद मैंने ये मिक्स हर्ब में ना वो डाली है ऊपर। ये चिकन है बहुत जल्दी गल जाता है। मैंने इसको 5 मिनट अच्छी तरह भून के ना, तो अब ये तकरीबन तैयार है। इसको मैं ढक्कन लगा के अब साइड कर देती हूँ। अब मैं वाइट सॉस तैयार करने लगी हूँ। 3 चम्मच मैंने मक्खन के डाले हैं इसमें, और 1 चम्मच इसमें मैं ऑयल का डालूँगी। कोई सा भी ऑयल डाल ले, मेरे पास ऑलिव ऑयल है तो इसलिए मैंने ऑलिव ऑयल डाला है। मक्खन मेल्ट हो जाता है तो मैं साथ ही इसमें अब 4 चम्मच मैदे के डालती हूँ, ज़रा भर भर के ना। फिर उसको उस टाइम तक भूनना है, इसमें से एक सूंधी सूंधी सी खुशबू निकलती है ना, और ये ऐसा हो जाता है जैसे क्रीम जैसे कलर का हो जाता है ना। तो ये देखें मैं इसको भूनती हूँ। तो जैसे ये ऑयल जो निकलना शुरू हो जाएगा मक्खन इसका, ये देखें ये इसकी निशानी है कि ये भुना गया ना मैदा मेरा। तो इसमें साथ ही मैं जो है ना अब अच्छी तरह इसकी खुशबू आने लगी है। तो दूध इसमें 4 कप डालना है, एक साथ नहीं डालना, थोड़ा थोड़ा करके पहले 1 कप डालती हूँ मैं। तो अच्छी तरह इसको आप हिलाते जाएंगे, इसमें गुठलियाँ सी ना बने। तो देखें अच्छी तरह हिलाते हुए मैंने 1 कप पूरा डाल दिया। मैं दूसरा कप डाल रही हूँ। तो ये ध्यान रखना आपने, हिलाते जाना है इसको ना, गुठली कोई ना बने। देखिए मेरी कोई गुठली नहीं बन रही है। जहाँ थोड़ी बहुत नज़र आए तो आप ज़रा अच्छी तरह उसको मिक्स करने की कोशिश करें, इजीली हो जाती है। मेरे पूरे दूध के हो गए, तो ये अच्छी तरह मिक्स भी हो गया ना। तो अब मैं 1 चमची भर के काली मिर्चें डालूँगी, और 1 चमची भर के मैंने उसमें वो डाली है वाइट पेपर ना, और 1 चमची भर के मैं नमक इसमें डाल दूँगी ना। तो इसको अच्छी तरह पकाना है। जब देखें आप चम्मच के साथ ये लगना शुरू हो गया तो समझो तैयार है। अब इसके ऊपर ना रोज़मेरी मैंने डाल दी 1 चम्मच भर के ना, तो इससे ज़रा बड़ी अच्छा टेस्ट निकलता है। अब ये चम्मच के साथ देखें, इसकी निशानी यही है कि चम्मच के साथ चिपकता समझे तैयार है। अब ये मेरी सॉस तैयार है।
खुशबू भी आने लग गई है। अब जो कुछ सारी चीज़ें ना इसमें 1 बाय 1 हमने सेट करनी है। सबसे पहले वाइट सॉस लगा लूँगी मैं। देखें पूरी नीचे मैंने सारी चारों तरफ अच्छी तरह फैला ली है उसको। अगर आपको ज़्यादा पसंद है तो आप ज़्यादा डालें, अगर आपको ज़रा कम सॉस पसंद है तो कम डालें। तो इसके बाद हम शीट्स डालेंगे। शीट्स के बाद हम चिकन की फिलिंग डालेंगे। ऐसे 1 बाय 1 सारी हम सेटिंग कर लेंगे। 3 मैं नीचे लगा लूँगी सेट करके। अब ये मैं इसमें चिकन की फिलिंग लगा रही हूँ। तो चीज़ जो आपको पसंद हो वो आप श्रेड कर लें, तो वो इसके ऊपर डाल लें आप। अब ये सॉस की फिलिंग है, ऐसे मैं सारा रिपीट करके ना पूरी ऊपर तक सेट कर लूँगी। ये मेरी तकरीबन सेट होगी। अब मैं साथ थोड़ी सी मिक्स हर्ब डाल लूँगी और थोड़ी सी चिली फ्लेक्स डाल दूँगी ना, वो ऊपर ज़रा टेस्ट निकलता है। तो ओवन में रख के मैं इसको तकरीबन 3 मिनट में ये हो जाता है माइक्रो। आप माइक्रो में रख के इजीली इसको तैयार कर सकते हैं। मेरा ये 3 मिनट के बाद में इसकी ये लुक है। खुशबू बड़ी अच्छी आ रही है इसमें और खाने में तो बहुत ही टेस्टी होगा। तो आप लोग भी अपने घर में बनाएं और मुझे बताएं कि आपने कैसा लगा है आपको। अल्लाह हाफिज़।